उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित किया और शिक्षा, अनुशासन और संस्कार, इसी के साथ परिश्रम के महत्व पर विस्तार से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पिछले 9 वर्षों के दौरान हुए व्यापक बदलावों और उपलब्धियों का भी उल्लेख किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जिला स्तर पर सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन या यूं कहें कि अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो आज सामने निकल के आई। उन्होंने कहा कि वो केवल एक विद्यार्थी का सम्मान ही नहीं बल्कि उनके शिक्षा और उसी के साथ अभिभावकों यानी कि उनके पेरेंट्स को भी ये परिश्रम का सम्मान किया जाता है, जिन्होंने उनकी सफलता में अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि देखिए, सभी सफल छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए कि लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 200 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया था। उन्होंने खुद कई विद्यार्थियों को पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने और उन तमाम छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि देखिए, मेरिट सूची में छात्राओं की उल्लेखनीय सफलता का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन वर्ष के आपको बता दें कि परीक्षा परिणामों में बेटियों ने एक बार फिर से अपनी प्रतिभा और मेहनत का परिचय दिखाया है। लखनऊ में सम्मानित किए जा रहे 223 विद्यार्थियों में 85 छात्र और 138 छात्राएं शामिल थीं। इसी प्रकार आपको बता दें, प्रदेश स्तर पर हाई स्कूल की मेरिट सूची में शामिल 115 विद्यार्थियों में 81 छात्राएं और 34 छात्र हैं। वहीं इंटरमीडिएट की टॉप सूची में भी छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि छात्राएं निरंतर मेहनत कर रही हैं और क्षेत्र में अपने योगदान को साबित कर रही हैं। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि पहले ये माना जाता था कि बेटियां घर के कामों में अपनी माताओं का अधिक सहयोग करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा है कि संभवतः अब छात्र घरों पर झाड़ू पोछा अधिक लगाने लगे हैं या माता पिता उनसे ज्यादा काम लेने लगे हैं, इसलिए उनके अंक वो अपेक्षाओं से कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुस्कुराते हुए तालियां भी बजाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छात्राओं की उपलब्धि पूरे समाज के लिए सकारात्मक संदेश है। उन्होंने कहा कि जब बेटियां घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं तो छात्रों को भी उनके प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेटी न केवल अपने परिवार का भविष्य संवारती है बल्कि समाज और राष्ट्र के भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और जब बेटा पढ़ेगा तो इसी के साथ आपको बता दें कि आगे बढ़ने का काम करेगा और समाज में भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में आए बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा है कि आज की स्थिति 9 वर्ष पहले की स्थिति से पूरी तरीके से अलग है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में न केवल माफियाओं का बोलबाला था बल्कि बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ जाते थे। परीक्षा केंद्रों पर खुलेआम नकल की घटनाएं सामने आती थीं और कई बार दूसरे राज्यों से लोग परीक्षा देने के लिए उत्तर प्रदेश आते थे। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में वास्तविक परीक्षाएं की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वो परीक्षा देता था, लेकिन वर्तमान सरकार में ऐसी सभी अनियमितताओं पर वो प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। अब परीक्षा के छात्र आपको बता दें वही छात्र देता है जिसका नाम पंजीकृत होता है। आधुनिक तकनीक, इसी के साथ सीसीटीवी निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था के कारण नकल पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल परीक्षाओं तक सीमित नहीं है बल्कि विद्यार्थियों में शिक्षक का और इसी के साथ शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर और गुणवत्ता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कई विद्यार्थियों में शिक्षकों की कमी थी या फिर कुछ स्थानों पर यहाँ प्रॉक्सी शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती थी। वर्तमान सरकार में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो शिक्षक सरकारी वेतन प्राप्त कर रहा है वही विद्यार्थी को पढ़ाया देगा। इससे शिक्षा की गुणवत्ता को उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने परीक्षा प्रणाली को लेकर भी अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डराना या परेशान करना नहीं होता। परीक्षा इसलिए होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का निर्माण करे और उन्हें सीखने की प्रक्रिया से जोड़ने का कार्य करे। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र विद्यार्थियों का पसीना निकालने या उन्हें मानसिक दबाव में डालने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छा प्रशिक्षक वो है या यूं कहे कि वो नहीं
जो अधिकतम कठिन प्रश्न जो है पूछकर छात्रों को परेशान करे, बल्कि वो है जहां पर जो है यहां मनोबल बढ़ाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे प्रश्न जो है वो कठिन प्रश्न तैयार कर दिए जाते हैं जिन्हें खुद उनके उत्तर जो है पूरी तरीके से नहीं होते हैं। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को निराखना और उनको सोचने समझने की क्षमता को विकास करना होना चाहिए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय शिक्षा परंपरा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना और इसी के साथ चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करना है। उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध वाक्य सा विद्या या विमुक्ति का उल्लेख करते हुए कहा है कि वही विद्या श्रेष्ठ है जो मनुष्य के अज्ञान, भय और सीमाओं से मुक्त कर आगे बढ़ने का मार्गदर्शन प्रोवाइड करे। मुख्यमंत्री ने भारतीय परंपरा में गुरु की भूमिका पर भी जो है प्रकाश डाला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय संस्कृति ने यहां पर पलायनवाद को प्रोत्साहित नहीं किया है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने को प्रेरणा दी है। भगवान राम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राम को आदर्श पुरुष बनाने में गुरु वशिष्ठ, इसी के साथ गुरु विश्वामित्र और महर्षि वाल्मीकि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन महापुरुषों के मार्गदर्शन में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की दिशा प्रदान की है। उन्होंने महर्षि अगस्त्य का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान अपना दिया है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन का उल्लेख देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु संदीपनी के मार्गदर्शन ने किस तरीके से, आपको बता दें कि भगवान कृष्ण को केवल यहाँ पर मुरलीधर ही नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाला एक महान योद्धा भी बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय और परिस्थितियां भले ही बदल जाएं, लेकिन गुरु, शिक्षा और इसी के साथ संस्कारों का महत्व कभी कम नहीं होना चाहिए। यहीं आपको बता दें कि इन्हीं तथ्यों की वजह से और या फिर इसी सब चीज़ों की वजह से समाज और राष्ट्र निर्माण को जो है मजबूती मिल सकती है, यानी कि एक मजबूत आधारशिला जो है वो इन्हीं वजह से मिल सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया है कि शिक्षा को केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने वास्तविक विकास और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाएं। कार्यक्रम के अंत में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी मेधावी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवा देश का भविष्य है और उनकी सफलता प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखती है। मुख्यमंत्री की प्रेरणादायक संबोधन और सम्मान समारोह ने विद्यार्थियों में नया उत्साह और आत्मविश्वास भरने का कार्य भी किया है। अब किस तरीके से एक भव्य समारोह का आयोजन जो है वो राजधानी लखनऊ में किया गया, वहां पे आखिरकार क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे यहां ज्ञान की परंपरा को, हमने विद्या को केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। विद्या को हमने बहुत विस्तृत रूप से उसको माना है। सा विद्या या विमुक्त, ये जो हमारे जीवन में हर प्रकार से, यानी हर प्रकार से हमारे जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके, उन चुनौतियों से जूझने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान कर सके, जो समाज और राष्ट्र के सामने आ खड़ी हुई है या आती हुई दिखाई देती है। पलायनवादी रुख नहीं, कभी भी भारत की परंपरा ने पलायन का रुख नहीं अपनाया। आप प्राचीन काल से देखेंगे, राम तब राम बने जब गुरु वशिष्ठ हैं। राम के पास दिव्य अस्त्र तब आए जब गुरु विश्वामित्र हैं। राम को मर्यादा के एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना है तब जब गुरु के रूप में महर्षि वाल्मीकि हैं। भारत की एकता को उत्तर से दक्षिण तक निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना है, ये तब संभव हो पाया जब गुरु के रूप में महर्षि अगस्त जैसा ऋषि है। कृष्ण तब कृष्ण बन पाए। मुरली को सुदर्शन बनने में कोई समय नहीं लगा जब गुरु संदीपन आए। याद करना,
युग अलग अलग हो सकता है, लेकिन समय के अनुरूप मुरली की आवश्यकता वृंदावन में थी, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वह संदीपन ने महसूस किया था और कृष्ण के हाथों से मुरली वृंदावन में रखवा करके सुदर्शन लेकर के निकल पड़ो, तभी धर्म की स्थापना होगी, तभी यह देश सुरक्षित होगा। और इस भाव के साथ जब उस प्रकार की प्रेरणा आप दे पाएंगे, तब राष्ट्र के रूप में एक लंबी यात्रा को हम आगे बढ़ा पाते हैं। लखनऊ समेत प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आयोजित इस सम्मान समारोह में भागीदार बन रहे सभी छात्र छात्राओं को आज के इस सम्मान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के प्रति अपनी मंगल कामनाएं भी व्यक्त करता हूं। जैसा कि यहां पे पहले भी बताया गया कि आज का इस सम्मान समारोह, यहां पर मुख्य समारोह में 223 छात्र छात्राओं को, जिन्होंने प्रदेश की टॉप 10 की सूची में अपना स्थान बनाया है, विभिन्न बोर्डों के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। इन बोर्डों के जो टॉप 10 हैं, उन्हें यहां पर आज सम्मान किया जा रहा है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर जो टॉप 10 छात्र हैं, उन्हें 75 के 75 जनपदों में आयोजित होने वाले समारोह में उनकी संख्या वहां पर 1459 है। उन्हें वहां पर सम्मानित आज यहां पर इस इन समारोह के माध्यम से करने का कार्य किया जा रहा है। यह वास्तव में एक इन छात्र छात्राओं के लिए एक उपलब्धि है और आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का पड़ाव भी। तो आपने सुना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से अपने संबोधन में उन्होंने जो है जहां छात्रों के अंदर एक प्रेरणा देने का काम किया।